इंसानियत का कत्ल हुआ है वहाँ पर। बैटरी चलाने वाले रिक्शा वालों के पड़ चक्के उड़ गए। कोई मोहसिन नाम का यहाँ पर दरियागंज के रहने वाले हैं, काले महल के एक शास्त्री पार्क के रहने वाले हैं, योगेंद्र जी कश्मीर यूपी से आए हुए थे। इतने सारे लोग चल गए, टूरिस्ट भी चलता है, इंसानियत मरी ना भाई, उसमें गरीब आदमी मरा ना। अब मजहब पे बात आती है, धर्म पे बात आती है, और वो डॉक्टर निकले हैं, डॉक्टर को दुनिया का खुदा माना जाता है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जितनी भी बीमारी को ये ऊपर वाला जानते हैं वो सही होगा नहीं होगा, वो डॉक्टर सही करते हैं। मगर इस तरह से जो एक धब्बा डॉक्टर के नाम से लगाया तो उसमें बहुत शर्म की बात है। देखिए, इंसानियत का कत्ल करने वाले, इंसानों को कत्ल करने वाले, वो किसी भी कौम से हों, किसी भी मजहब से हों, किसी कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हो, वो मासूम नहीं हो सकते। ये देश के जो राजनेता है हमारे, मैं उनसे यही कहूँगा, ये वक्त आपकी राजनीति करने का नहीं है, ये वक्त है जो इसके कसूरवार है उनको सजा दिलाने का। ये इनका कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। अगर मजहब और धर्म होता इस तरह का तो वो इंसान को इंसान के नाते देखते चाहिए। देखो, अगर वो वाकई में सच्चे में कसूरवार हैं और उन्होंने गुनाह किया है तो उनको कब्रिस्तान में क्या ज़मीन में जगह नहीं मिलनी चाहिए। उनसे पूछो जिनके मर गए, उनका घर को कौन चलाएगा। दहशतगर्द तो दहशतगर्दी है, उनका ना कोई धर्म होता है, ना ईमान होता है, ना वो इंसानियत को इंसान समझते हैं, तो वो तो कोई उसमें वो नहीं है, वो तो दहशतगर्दी कहलाएगा। इस मुल्क के बारे में गलत सोचना, और जो सोचते हैं मैं नहीं समझता कि वो अच्छा मुसलमान है। अच्छा मुसलमान होने के लिए अच्छा देशभक्त होना ज़रूरी है। अगर आप देश के हैं तो अपने मज़हब के हैं, मज़हब के हैं तो अपने देश के हैं। देश की राजधानी यानी दिल्ली के लाल किला के पास हुआ जो विस्फोटक हुआ, उसके बाद से जो हिंदू मुस्लिम जिनकी भी मौत हुई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। और इस वक्त हमारी मौजूदगी जामा मस्जिद के पास है। हमारे सहयोगी आपको दिखा देंगे कि जामा मस्जिद का ये नज़ारा है, और कई मुस्लिम भाई हमारे साथ में हैं इस वक्त, उनकी मौजूदगी है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है, और जिस दिन ये बम विस्फोट हुआ वो कहाँ पर थे, क्या वहाँ पर गए थे, क्या हालात थे यहाँ के, इन सब पर चर्चा करते हैं। कुछ मुस्लिम भाई हमारे साथ में हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? मोहम्मद कामरान। कामरान भाई, जिस दिन ये घटना हुई आप यहाँ आसपास में थे, क्या था, कुछ पता चला आपको? 10 तारीख की शाम को 6:50 के आसपास, यानी कि 52-53 जो भी था एग्जैक्ट, एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हम उस धमाके से हिल जाते हैं कि आवाज़ इतनी तेज़ थी उसकी, और उस धमाके के बाद आसमान में कुछ ऑरेंज भी हुआ, जैसे कि कोई आग की लपटें हो या इस तरीके का ऑरेंज भी हुआ। उसके 5-7 मिनट बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि हाँ जी ये लाल किले पे धमाका हो चुका है। पता चला, क्योंकि पता चल गया तो हमने थोड़ा दरियागंज की तरफ जाके देखा तो रास्ता बंद हो गया था। तो लोगों को हमने बैटरी रिक्शाओं में लोगों की लाशों को ले जाते हुए देखा है, छिछड़ों को ले जाते हुए देखा है कि इस तरह का हालत हो गए थे। यानी कि तो हादसा होने के 15 से 20 मिनट बाद एम्बुलेंस फिर उसके बाद आना चालू हुई, क्योंकि जो वहाँ पर जैसे लोग खड़े हुए थे वो ले के भाग रहे थे, जिसमें जख्मी लोगों को भी ले जा रहे थे। लेकिन ये जो चीज़ भी हुई इंसानियत के खिलाफ हुई, ये बहुत दुखद घटना है, हमारे सामने की है तो हमें बड़ा अफसोस है। क्योंकि एक तो हम कहीं की सुनते हैं तो उस पर एहसास इतना नहीं होता, जो एक चीज़ सामने देखी हो कि लोगों की लाशें पड़ी हुई है, लोग जख्मी हुए हुए, हाल से बेहाल हो गए, बहुत अफसोसनाक वाक़या था भाई। वो मंजर कभी ज़िंदगी में निकले कभी नहीं। लेकिन इसमें जो नाम आ रहा है, सबके नाम के सामने डॉक्टर लगा है, और जब ऐसे लोग कहा जाता है कि ना पढ़े लिखे लोग हों, वो कश्मीर में ऐसी घटनाएं करते हैं तो कहा जाता है कि ब्रेन वॉश हो गया उनका, वो ऐसी चीज़ों में संलिप्त पाए गए। ये तो डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सैलरी भी अच्छी खासी पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसी सोच को जो देश को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं? देखो, अभी जांच चल रही है, उन लोगों को उठाया जा रहा है, लिंक निकल रहा है। अगर से वो लोग गलत निकलते हैं, सब ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। किस बिना पे? क्योंकि हम हिंदुस्तान के अंदर हर बिरादरी डॉक्टर से ज़्यादा यकीन किसी और पे करते ही नहीं है। अपने मरीज को डॉक्टर के हवाले कर देते हैं और ऊपर वाले से उसके लिए दुआ मांगते हैं कि भाई इसकी ज़िंदगी दे, डॉक्टर इलाज कर रहा होता है। तो हम अपनी हर चीज़ जो है साइन भी कर देते हैं डॉक्टर के कहने पर, भाई आपके मरीज को ये खतरा है, आप इस पर लिख के जाओ। तो डॉक्टरों से ज़्यादा यकीन किसी और पे है ही नहीं हिंदुस्तान की पब्लिक का, क्या, और होना भी नहीं चाहिए इंसानियत का। लेकिन वही लोग ऐसा काम करेंगे तो फिर यकीन किस पे रह जाएगा, आप अंदाज़ा लगाओ। बहुत अफसोस की बात है ये। क्या कहना चाहेंगे? महबूबा मुफ्ती उनको बता रही करें कि ये तो मासूम लोग हैं, इनको सताया जा रहा सरकार की तरफ से। नहीं, जो भी इसमें अगर से हकीकत में जो भी निकले उनको सजा मिलनी चाहिए, बेगुनाहों को नहीं फंसाना चाहिए। मासूम लग रहे हैं आपको ये लोग? भाई देखो, ये तो जांच चल रही है, मासूम आप और मैं दोनों भी लग रहे हैं। अगर से हमारे काम गलत होंगे तो वो मासूमियत नहीं है ना फिर। देखो, आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम दोनों भी मासूम ही दिख रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर शैतान फंसा हुआ तो फिर हम मासूमियत हमारी खत्म हो जाती है। इंसानियत का कत्ल हुआ है वहाँ पर। बैटरी चलाने वाले रिक्शा वालों के पड़ चक्के उड़ गए। कोई मोहसिन नाम का यहाँ पर दरियागंज के रहने वाले हैं, काले महल के एक शास्त्री पार्क के रहने वाले हैं, योगेंद्र जी
कश्मीर यूपी से आए हुए थे, इतने सारे लोग चल गए, टूरिस्ट भी चलता है, इंसानियत मरी ना भाई, उसमें गरीब आदमी मरा ना, मरे तो लोकल लोग ना, ये जैसे भी बेचारे आए थे अपने कोई खरीदारी करने, कोई शादियों के तेल चल रहा है, कुछ चल रहा है, वो इंसानियत का कत्ल हो गया, ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। और आपको नहीं लगता कि ये मजहब पर, कौम पर भी एक धब्बा लगा है? जैसा इनका नाम आ रहा है, इनके नाम सामने आ रहे हैं, उसके बाद से आपको लग रहा है कि ये मजहब को भी बदनाम कर रहे हैं ऐसे लोग? देखो, हम पहले भी कहते हुए आए, जो लोग ऐसा करेंगे उनका कौम से कोई वास्ता नहीं होता, कौम से कोई मतलब ही नहीं बचता, उसमें तो सभी लोग मरे हैं, हिंदू मुसलमान सबकी जान गई है, इंसानियत का कत्ल हुआ है इसके अंदर, ये बड़े अफसोस की बात है भाई। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम वाजिद। वाजिद जी। पहले तो बताइए कि जो ये घटना हुई लाल किला वाली, उसको कैसे देख रहे हैं और कहाँ थे आप उस समय? नहीं, इस वक्त तो मैं अपनी शॉप पे था। हाँ। बाकी जब मैंने टीवी न्यूज़ पे देखा कि इस तरह की ये घटना हुई है तो बहुत दिल दुखा भी, और हमारी आंखें शर्म से ये झुकी कि एक इंसानियत का इसमें कत्ल हुआ है। जो लोग यहाँ पे मजदूर तबके के थे और कुछ लोग अपनी शॉपिंग करने आए हुए थे, कुछ घूमने आए हुए थे, ये तो ऊपर वाला का करम है। जिस तरह से ये विस्फोटक बता रहा है कि इतनी मात्रा में था, तो ऊपर वाला का बहुत बहुत रहम है कि इतना बड़ा हादसा हुआ नहीं है, मगर जो ये हादसा हुआ है वाकई दिल दिलाने देने वाला है। उसका रीज़न ये आता है कि जिस तरह से अब मज़हब पे बात आती है, धर्म पे बात आती है, और वो डॉक्टर निकले हैं, डॉक्टर को दुनिया का खुदा माना जाता है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जितनी भी बीमारी को ये ऊपर वाला जानता है वो सही होगा नहीं होगा, वो डॉक्टर सही करते हैं, मगर इस तरह से जो एक धब्बा डॉक्टर के नाम से लगा है तो उसमें बहुत शर्म की बात है ये। और कहीं कहीं मजहब को भी बदनाम करने के आपको डॉक्टर भगवान के रूप में माना जाता है, फिर दूसरा कि मजहब से जिस आते हैं उसको भी आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों पेशे को बदनाम कर नहीं, बिल्कुल दोनों पेशों को बदनाम कर रहा है, मगर दूसरी चीज़ ये आती है कि जो ये हरकतें कर रहा है, जिनकी ये गतिविधियाँ थी, तो ये इनका कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। अगर मज़हब और धर्म होता इस तरह का तो वो इंसान को इंसान के नाते देखते, मगर इसमें तो बेगुनाह गए। रेहड़ी पटरी वाले वहाँ पे थे, बहुत सारे ऐसे थे जो रोज़गार अब उठना शुरू हुआ था, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, कोई दाल मोट बेच रही है, कोई कारोबार छोटे छोटे में ठिये लगा रहे हैं। आज उनका हाल देखो क्या हो गया, कई घर के चिराग बुझ गए। सुई वालन दरियागंज के अंदर मोहसिन जो बेटी रिक्शा चलाते थे, उनको ये नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हादसा होगा। उनके 2 मासूम छोटे बच्चे वो अब बेबाप के हो गए, उनका कौन ध्यान रखेगा? वही कमाने वाले थे जो मेरठ पे आए हुए थे, यहाँ पे किराए पे रहते थे। फिर दूसरा रीज़न, एक यहाँ का शास्त्री पार्क के आए, उनकी बीवी जो थी वो विकलांग है, उनके भी मासूम बच्चे के, यहाँ तलक के इतना शर्मसार ये वाक़या हुआ है कि उनका पहचान जो है उनके कपड़ों से उनके बच्चे ने करी है, जो मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 साल का बच्चा है। उसके दिमाग में इस वक्त क्या छाप छूटी होगी कि मेरे पापा बाहर निकले कमाने के लिए और आए तो किस हाल में आए, कि यही नहीं पता चल लिया कि कौन सा पार्ट्स कहाँ पे गया है। और जिस तरह से पब्लिक ने ये बताया है कि उनकी बॉडी पार्ट्स कहाँ कहाँ जाके गिरे हैं, वो तो बहुत ही वाकई हकीकत में दुखद इतनी है कि हम बयान नहीं कर सकते कि किस तरह का ये हादसा हुआ है। और दूसरी चीज़, अब हमारी एजेंसियाँ हैं जो अच्छे लेवल पर काम कर रही हैं, और हमें उम्मीद है कि हमें बहुत जल्द हम लोगों को और जो लोग इस दुनिया से जा चुके उनके लिए इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और जिस तरह सरकार ने गतिविधियों का गठन करा है कि हमारे को एक एक बारीकी से जांच जो चल रही है वो बहुत बेहतर है, और हमें पता है कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा, जो दुनिया से जा चुके उनको भी, और जो यहाँ के लोग हैं दिल्ली के। लाल किला क्या है, लाल किला कितना बड़ा उसमें है कि हर साल प्रधानमंत्री हमारे आके यहाँ पे स्पीच करते हैं सब कुछ, और दूसरी चीज़ सब आदमी नॉर्मल अपने घूमते हैं। अब इस तरह से तो अब डर लगने लगा कि कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाए। 2 दिन यहाँ दहशत रही है बिल्कुल कि हम निकले नहीं, मार्केटों में भीड़ होती है, और ये सारा जितना भी एरिया है ये सब कुछ भरा रहता है हर चीज़ से, हर शॉपिंग मॉल, हर शॉपिंग की दुकान, सब कुछ यहाँ पर है। लेकिन ये मानसिकता कहाँ से आती है कि देश का नुकसान कर रहे हैं, आप अपने ही भाइयों को मारने की बात कर? एक तरफ तो कहते हैं कि मजहब की अगर बात करें तो इस्लाम में ये ऐसा तो नहीं है ना कि सिखाया जाता है कि भाई आप जाओ फट जाओ, ऐसा तो है नहीं ना। लेकिन ये लोग कहाँ से ये मानसिकता आती है, इनको लोग कौन इनको सलाह दे रहे हैं? ये तो एजेंसी ही पता लगा सकती हैं, बाकी हमें समझ में नहीं क्या आता। दिमाग में चलता होगा, लगता पता है नहीं किस तरह से डॉक्टर हैं, अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर है, अच्छे पोस्ट पर है, आगे आप MBBS बनोगे और ऊपर तक जाओगे, ऐसे ही बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो आज हमारे हिंदुस्तान को अपने हाथों में ले रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से डॉक्टरों ने आज नाम रोशन कर रखा है, मगर आज इस चीज़ को देखते हुए हमारा दिल वाकई दुखता है कि इस तरह की हरकत जो हुई है बहुत शर्मसार हरकत हुई है। कई लोग डिफेंड भी करने के लिए आ गए हैं। महबूबा मुफ्ती हैं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, वो मासूम बता रही हैं इन लोगों को, मजलूम बता रही हैं। क्या कहना है, मजलूम आप? नहीं, मासूम तो देखिए, ये जो हमारी एजेंसियां जो सतर्क हुई हुई हैं वही इस चीज़ को क्लियर करेंगी कि मासूम थे या दहशतगर्द थे या कौन थे। वो मुफ्ती जो है
वहाँ की कश्मीर की, वो तो देखो अपने वहाँ के लिए तो बाशिंदों के लिए बोलेंगी जो भी बोलना है, मगर इस वक्त जो ये मासूम लोग हैं इस वक्त तो वो जांच के दायरे के अंदर आ चुके हैं। बहुत से लोग फिदाइन हमला कह रहे हैं इसको कि अपने आप को भी उड़ा दिया उन्होंने, कि डीएनए टेस्ट से ये पता चला है कि डॉक्टर जो भी वो है आतंकवादी उस टाइम पे गाड़ी चला रहा था कि उसका पता चला है। तो ये मासूम किस तरह से हो सकते हैं? ये तो जांच एजेंसियाँ जो हमारी है जो इस वक्त सतर्क है, बिल्कुल एनआईए है, वो इंशाल्लाह ज़रूर इस चीज़ को आगे तक लेकर आएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा वक्त है। देश के लिए घातक है, आपको लगता है कि उनको मासूम कहा जाना चाहिए? नहीं, देश के लिए क्या, वो तो इंसानियत के लिए भी किसी चीज़ के लिए मासूमियत नहीं है उनके लिए। दहशतगर्द तो दहशतगर्दी है, उनका ना कोई धर्म होता है ना ईमान होता है, ना वो इंसानियत को इंसान समझते हैं। तो वो तो कोई उसमें वो नहीं है, वो तो दहशतगर्दी कहलाएगा। शहजाद भाई, आप बताइए कि क्या कुछ घटना था उस दिन और कैसे देख रहे हैं जो लोग इसमें शामिल हुए, डॉक्टर हैं, कहने को डॉक्टर हैं और ऐसी चीजें कर रहे हैं? ये तकरीबन 7 बजे के आसपास ये धमाका हुआ था। हम लोग यहीं मौजूद थे, तो मैं अपने 1-2 लोगों को लेके वहाँ पहुँचा। तो जो भी मैंने वहाँ मंजर देखा वो इंसानियत को हिलाने के लिए काफ़ी था। लोगों के टुकड़े, जिस्म के, बॉडी के पार्ट्स इस तरह बिखरे पड़े थे जिसकी हमने कभी ज़िंदगी में कामना भी नहीं की थी कि इंसानों का इतना बुरा हशर होगा। दूसरी बात ये कि ये जो अभी आप बता रहे हैं मुफ्ती जो हैं अपने कश्मीर की मुफ्ता, वो उनको मासूम कह रही हैं, तो ये दौर इस टाइम नहीं है। ये जो मासूम बताया जा रहा है, ये लग रहा है कि ये मासूम हैं ऐसे लोग जो घटना कर रहे हैं? देखिए, इंसानियत का कत्ल करने वाले, इंसानों को कत्ल करने वाले, वो किसी भी कौम से हों, किसी भी मज़हब से हों, किसी कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हो, वो मासूम नहीं हो सकते। वो मासूमों के कातिल तो हो सकते हैं मगर मासूम नहीं हो सकते। और देश की राजनीति या देश के जो राजनेता हैं हमारे, मैं उनसे यही कहूँगा, ये वक्त आपकी राजनीति करने का नहीं है। ये वक्त है जो इसके कसूरवार है उनको सज़ा दिलाने का। आप उन लोगों से पूछिए कि इनके लोगों के घरों के चिराग बुझ गए, जो लोग शॉपिंग करने आए थे, ये जो लोग रोज़ाना रोज़मर्रा कमाते अपने बच्चों का पेट भरते हैं, उनका क्या होगा? उनका क्या कसूर है? दूसरी बात, डॉक्टर पेशे को इस्तेमाल किया गया या कोई भी है। देखिए, ब्रेन वॉश तो आप किसी का भी कर सकते हैं, इसमें डॉक्टर भी हो सकता है, कभी कभी हमारे फौजी भी निकलते हैं, कभी कभी हमारे सिपाही भी निकलते हैं, कभी कभी हमारे ऐसे एजेंसी के लोग भी निकलते हैं जो कि हिंदुस्तान के होकर पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करते हैं। तो ये तमाम लोगों को ब्रेन वॉश करके इस्तेमाल किया जाता है। तो अब सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है या हम ऐसा क्या माहौल है हमारे देश का कि हमारे ही लोगों को हमारे दुश्मन हमारे लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमें रोकना चाहिए। अबू आज़मी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफ़ी जब होती है, बढ़ जाती है, तब आतंकवाद पैदा होता है, ऐसी घटनाएं होती हैं। आपको लगता है कि ये लोग डिफेंड क्यों करने लगते हैं जब ऐसी घटनाएं होती हैं? आपको डिफेंड क्यों करना है ऐसे लोगों को? देखिए, जो हमारे देश की राजनीति और राजनेता है, हम नहीं समझते कि हमें उनकी बात पर आन के बोलना चाहिए। ये लोग सिर्फ एक राजनीति करते हैं अपने आप को चमकाने के लिए, बाकी इंसानों से इन लोगों को कोई हमदर्दी नहीं है। ये हमदर्दी वाली बात ही नहीं करते। आज हमारा देश जिस तरीके से तरक्की कर रहा था या हम आज दुनिया में एक अपना मुकाम बनाए रखे थे, ये उसको चोट लगी है। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री आन के राज को संबोधित कर देते हैं या स्पीच देते हैं, जहाँ पर 15 अगस्त के बाद जो है जहाँ झंडा लहराया गया आज़ादी का हमारे, वहाँ पर आके हमला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी सरकारी एजेंसियों की फेलियर है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई भी हो, कोई भी, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बेकसूरों का जो खून बहा है उसको इंसाफ मिलना चाहिए और राजनीति से उठ के ऊपर आन के इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए और उन लोगों को सज़ा मिले। इसमें कोई भी हो, चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो, अगर उसने गलत किया तो सज़ा दीजिए। इसको आप मज़हब से, इस्लाम से, हिंदुज़म से जोड़ना बेकार है। आज से 80-90 दशक के बीच में अगर आप आतंकवाद का चेहरा देखें तो जब सिख कौम थी, जब तो मुसलमान नहीं था। उसके बाद आप आगे चले जाइए, बोडो कौन है? वो मुसलमान है। या नक्सली कौन है? वो मुसलमान है? नहीं है। हमने जब भी ये बात कही है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सही के साथ हम खड़े हैं। और हम तो प्रधानमंत्री जी से भी कहते हैं कि अभी जो अटैक हुआ था, जहाँ पर नाम पूछकर, धर्म पूछकर लोगों को मार दिया गया और आपने पाकिस्तान में अटैक करा, आप पीछे क्यों उड़ गए? 145 करोड़ लोग आपके पीछे खड़े थे। आपको अपने जो लोग मारे गए उनका जवाब उनसे लेना चाहिए था। ये क्या आप आगे बढ़े और आपको अमेरिका ने, ये किसी ने भी बोल दिया, आप वापस आ गए? ये क्या बात हुई? हमारा इंसाफ या हमारे फैसले अमेरिका नहीं करेगा, हमारा फैसला हमारा देश करेगा, हमारे देश का कानून करेगा। अब जिन लोगों के ने आप लोगों के ऊपर इतना बड़ा हमला करा,
आपकी क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आप उनके साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं? क्यों खेलना है जी क्रिकेट मैच? देखिए, अगर वो हमारे यहाँ आ गए और उन्होंने हमारे साथ क्रिकेट मैच खेला तो हम तो वहीं हार गए। उन्होंने तो दिखा दिया ना कि देखो हमने मैच खेला। जो हमको जख्म दे रहे हैं, जो हमको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, जो हमारे धरती माँ का खून बहा रहे हैं, हम उन्हीं के साथ मैच खेल रहे हैं। तो हम मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? कहाँ हैं हम? लेकिन जो ये घटना अभी जो लाल किले की बात हम कर रहे हैं, ये घटना जब उनके परिवार वालों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लड़का रहा है, बहुत नेक दिल रहा है, और ये जब पैसा आता है घर में जाता है, क्या कह रहे हैं कि हम जानते नहीं कि वो जैसे मोहम्मद से इन सब के लिंक हैं, वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे। आपको लगता है कि परिवार में ऐसा पॉसिबल हो जाए कि लड़का कहाँ कमा रहा है, क्या कर रहा है, पता ना हो उनको? तो ऐसा होता है कि हमें अपने परिवार के हर सदस्य की मूवमेंट को समझना पड़ता है और हमें पता है कि हमारा बच्चा क्या करता है। दूसरी बात, वो कितना अच्छा था, कितना नेक था, अब बात वो नहीं है। अब बात यह है कि उसकी वजह से बेगुनाहों का खून बहा है, तो वो कातिल है और सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा मिलने ही ज़रूरी है। आप क्या देखते हैं, मानसिकता क्या होती है? ये डॉक्टर हैं, अच्छे पद पे हैं, अच्छी सैलरी पा रहे हैं, आके यहाँ विस्फोट कर जाते हैं, लोगों की जान ले लेते हैं। क्या मानसिकता ऐसी, क्या दिमाग में इनके चल रहा होता, क्या करना चाहते हैं? इनको देश से क्या दिक्कत हो गई है? देखिए, मैंने आपको अभी इससे पहले भी ये बात बताई थी कि आप सिर्फ डॉक्टर न देखें, जिस आदमी का ब्रेन वॉश होना होता है वो किसी भी पद पे हो उसका ब्रेन वॉश हो जाता है। कौन लगता है आपको इनको कर रहा है? डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे, इनको तो समझ में आता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, किसका नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा, ये पता है। नहीं अगर दुनिया के अंदर इस बात की सलाहियत इंसानों के अंदर आ जाए तो वो इंसानों का खून ना बहाए। ये तो बहुत सोची समझी और बहुत बड़े पैमाने पे रची गई साजिश है। इसका तो खुलासा होना चाहिए और इसके पीछे के जो भी मास्टरमाइंड है उनको इसकी सज़ा होनी चाहिए। ज़रूरी है ये। कुछ लोग कहते हैं, देखिए सोशल मीडिया पे आ रहा है कि इनको 72 हूरों का सपना मौलवी दिखाते हैं। ऐसा कुछ लग रहा है क्या इस वजह से भी ये लोग करते हैं? क्योंकि ज़्यादातर मौलाना आके उनके कई क्लिप वायरल होते हैं कि आप खुदा के लिए ये लड़ाई सारी है। अगर आप मज़हब इस्लाम को जानते हैं तो मज़हब इंसानियत की पहली शिक्षा है वो यही है कि आप इंसानों के साथ हमदर्दी रखें, आप इंसानों के साथ इंसानों वाला सलूक करें। आप एक भाई दूसरे भाई का भाई है और बेगुनाहों का खून बहाना इस्लाम में कहीं से कहीं तक नहीं आया। और जो लोग इस तरह कहते हैं कि 72 हूरें मिलेंगी, कुछ भी ऐसा नहीं है। क्या अल्लाह उन लोगों से खुश होगा जो किसी का बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं या वो किसी के साथ बुरा कर रहे हैं? नहीं है मज़हब इस्लाम। मज़हब इस्लाम को तो आपको समझना पड़ेगा कि उसने कहीं भी बेगुनाहों को मारने की इजाज़त नहीं दी। और जो इस तरह का भ्रम फैलाते हैं इस्लाम का नाम लेके, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपने किसी का कत्ल कर दिया और अल्लाह आपसे खुश हो गया? कहाँ लिखा हुआ है? कौन सी किताब में लिखा हुआ है? आप कुरान को छोड़ दिए, बाइबल में लिखा हुआ है या किसी क्या के महाभारत में लिखा हुआ है या के रामायण में लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ। हर किताब में यही आया है कि आप इंसान हैं और इंसान बन के ही दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारिए और आपसे किसी को तकलीफ ना पहुँचे। जन्नत के भी कई लोग ख्वाब दिखा देते हैं कि आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो अल्लाह जो है खुश हो जाएंगे, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। ये भी तर्क दिए जाते हैं कई मौलवी। हमारे इस्लाम में सबसे बड़ी बात होती है हम नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें। ये चीज़ अल्लाह के लिए एक अलग चीज़ हो गई। अल्लाह जो आपसे सबसे बड़ा सवाल करेगा वो ये करेगा कि मैंने आपको दुनिया में इंसान बना के भेजा, आपने कितने इंसानियत के काम करे। मज़हब इस्लाम ये कहता है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आप खाना खा रहे हैं तो फिर आप अच्छे मुसलमान नहीं हैं। अगर आपका भाई तकलीफ़ में है और आप खुशियाँ मना रहे हैं तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं। मज़हब इस्लाम ये कहता है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उसके वफ़ादार रहिए, उससे प्यार करिए और वक्त आने पे उसके लिए कुर्बान हो जाइए। मज़हब इस्लाम ये है। ये कौन सा मज़हब या मज़हब इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहा है? नहीं है ये मज़हब है ही नहीं। मज़हब में कभी भी किसी का खून करना, कत्ल करना, यहाँ तक कि किसी भी जानदार को नुकसान पहुँचाना नहीं आया। इनको कब्रिस्तान में जगह मिलनी चाहिए आपके हिसाब से, लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनको मिलनी चाहिए। देखो, अगर वो वाकई में सच्चे में कसूरवार हैं और उन्होंने गुनाह किया है तो उनको कब्रिस्तान में क्या ज़मीन में जगह नहीं मिलनी चाहिए। उनसे पूछो जिनके मर गए, उनका घर को कौन चलाएगा? क्या किसके माँ बाप के ख्वाब थे? क्या औलाद के सपने थे अपने माँ बापों के साथ? सारे ख़त्म हो गए एक झटके में, एक पल में सब कुछ ख़त्म हो गया। ये उनसे पूछो। आपको लगता है कि ये लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, मजहब को बदनाम कर रहे हैं? ऐसी घटनाएं, क्योंकि हम एक तरफ प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं तो एक उंगली उठने लगती है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? नहीं, पढ़े लिखे होकर भी हम लोग ना प्यार मोहब्बत की बात नहीं करते। हम प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं।
हम प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू भाइयों के बगैर अधूरा है और हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान भाई के बगैर अधूरा है। आप 10-15 पीढ़ी पीछे चले जाइए, हम सबका डीएनए एक है। हमें बाबर अपने साथ कौन सा लाया था? हम तो यहीं पैदा हुए, इसी मिट्टी से जन्मे, इसी मिट्टी में हम दफनाए जाएंगे, इसी मिट्टी का अन्न खाते हैं, इसी मिट्टी में रहते हैं। तो हमारा तो मतलब ही नहीं कि जगह इस मुल्क के बारे में गलत सोचना, और जो सोचते हैं मैं नहीं समझता कि वो अच्छा मुसलमान है। अच्छा मुसलमान होने के लिए अच्छा देशभक्त होना ज़रूरी है। अगर आप देश के हैं तो अपने मज़हब के हैं, मज़हब के हैं तो अपने देश के हैं। ये है हमारी सोच। तो देखिए जो घटना हुई है लाल किला के पास, उसके बाद मुस्लिम समाज के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं ये आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जामा मस्जिद के पास में है और अच्छा इस्लाम की बात हो रही है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात सवाल अब कौम पे भी उठ रहे हैं, कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके के लिंक अप आ रहे हैं। इन सब तमाम घटनाओं पर हम आपको जो है ये खबर दिखा रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है इस पूरी बातचीत को लेकर, हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।